खूबसूरत सा पल एक किस्सा बन जाता है। खूबसूरत सा पल एक किस्सा बन जाता है। जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं ज़िंदगी में जिससे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। तो मैं चाहूँगा हमारी जो आईबीएम की टीम है, मनोविराज सर और निशा सिंह मैडम, ऐसा रिश्ता जैसे विकास सर ने कहा था कि हम करते रहेंगे प्रोग्राम्स, तो ऐसा रिश्ता आपसे बने, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। और बहुत सारी बातें हमने इस प्रोग्राम में सुनी कि किस तरह से हम अपने टाइटल बड़ा अच्छा, रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू यू हैव गिवन अ लॉट। एंड कई बार मैं भी उसी रीजंस में जा रहा हूँ, रोड सेफ्टी पे हम वर्कशॉप करते हैं, तो आपने बहुत सारे रीजंस बताए। और एक बड़ा रीज़न जो आज की जनरेशन के साथ है मैडम, फ़ोन वाला, यूजिंग द फ़ोन वाइल यू आर ड्राइविंग। तो मैं इस युवा पीढ़ी से गुजारिश कर रहा हूँ कि फ़ोन को आप बचाने के लिए यू आर यूजिंग स्क्रीन गार्ड, लेकिन उस सिर को बचाने के लिए भी कोई हेलमेट का यूज़ करते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। अगेन, कई बार हमें लगता है कि मेरा फ़ोन ज़रूरी है, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, बाइक ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, दो में से एक चीज़ ज़रूरी होगी। अगर कहीं पहुंचना ज़रूरी है देन फ़ोन को बंद कर दीजिए, और अगर फ़ोन ज़रूरी है देन आप व्हीकल को बंद कर दीजिए, सिंपल। कई बार आपने बताया था कि स्टंट करते हैं बच्चे, वो दिखाने के लिए, लोग देखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर उस स्टंट में जरा सी भी चूक हुई तो लोग हॉस्पिटल में देखने जाएंगे, जैसा विकास सर अभी बात कर रहे थे। ठीक है ना? तो सुरक्षा नियमों का पालन करना इसलिए नहीं कि 500 रुपये फाइन है, 1000 रुपये फाइन है, इतनी सस्ती नहीं है मेरी जान, आपकी जान ना। तो आपकी और मेरी घर पे भी वेट करता है कोई, एज आ फैमिली मेम्बर्स कह लीजिए। तो वो हमने देखना है, सोचना है। और ये मैं यूरोप में था मैडम, तब वहाँ पे कोई जर्मन साथी थे हमारे। देन दे वर टॉकिंग अबाउट, जर्मन बड़ा फेमस है गाड़ियों के लिए, चाहे पोर्श हो, चाहे बीएमडब्ल्यू हो, मर्सिडीज़ हो। तो वो ये कहने लग गए कि हम एक ऐसी गाड़ी पे काम कर रहे हैं, उस गाड़ी में बैठ के जब एक्सीडेंट होगा इंसान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तब मैंने उनसे सवाल किया था, मैंने कहा इस तरह की गाड़ी मत बनाइए, आप इंसान पे काम कीजिए, वो गाड़ी में बैठ के एक्सीडेंट ना करे। गाड़ी पे ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, इंसान पे काम करने की जरूरत है, उसके माइंड पे काम करने की जरूरत है, जो आप लोग कर रहे हैं। तो ज़रूरी वो चीज़ है। और यही इस प्रोग्राम का हम मकसद मानते हैं कि गांव गांव, शहर शहर में हमें सबको जगाना है, सुरक्षा अपनाओ क्योंकि तुम्हें देश बचाना है। इन युवाओं को यही संदेश शायद आपने दिया। हमारा यही विश्वास कि श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे और हम सड़क सुरक्षा को अपनाएंगे। अगर ये हमारा, जो मैं कहूँ, सोच होगी, तो मैं कह सकता हूँ हमारा जीवन सुखद भी होगा, सुंदर भी होगा, स्वस्थ भी होगा, और हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित भी होगा। क्यों? क्योंकि हमारा पुलिस का एक, विकास सर जानते हैं, हमारा हरियाणा पुलिस का है मोटो, सेवा सुरक्षा सहयोग। मैं कहता हूं पुलिस के काम को हम आसान कर सकते हैं अगर हम उनका सहयोग करें। नंबर वन, वो हमारी और समाज की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा कर पाएंगे और समाज की और हमारी सेवा कर पाएंगे। तो उस आदर्श वाक्य को बनाने में हम भी उनका योगदान दे सकते हैं। एक कहानी छोटी सी मैं बताता हूं। एक गांव में आग लगती है, गांव के सारे लोग चले गए, एक अंधा आदमी था, एक लंगड़ा आदमी था, तो दोनों बच गए। तो उन्होंने सलाह की कि हम तो दोनों मारे जाएंगे, लंगड़े को चला नहीं जाता, अंधे को दिखता नहीं है। तो उन्होंने दोनों से सलाह की कि अंधे ने कहा कि तुम मेरी आंखें बन जाओ, मैं तुम्हारे पैर बन जाता हूं। तो दोनों ने मिल करके वो गांव से बाहर चले गए और बच गए। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन इस युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं, ये अंधा कौन है, लंगड़ा कौन है? अंधा कौन है, लंगड़ा कौन है? अंधा हमारा, जो मैं कहूं, युवा है, जो उस भविष्य के बारे में सोचता नहीं है। तो जरूरी है, ये नियम क्या है, कायदे कानून क्या है, पुलिस क्या है, वो लंगड़ा और अंधा अगर मिलेंगे तो ये नियम कायदे कानून को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भी बच सकते हैं, समाज भी बच सकता है, और हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रह सकता है। बहुत सारे आंकड़े आपने यूज किए, 415 एक दिन में, बहुत बड़ा नंबर है। इतने तो शायद बीमारी से भी नहीं मरते होंगे। तो ज़रूरी है, मैं इस वाक्य के साथ कि युवा बचाओ, युवा समझाओ अभियान है ये। सड़क सुरक्षा नहीं है, जीवन सुरक्षा है।
परिवार सुरक्षा है, समाज सुरक्षा है और राष्ट्र सुरक्षा का अभियान है ये। और विस साहब ने भी बहुत सारी बातें कही। और विकास गर्ग साहब की उपस्थिति में मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम, हमारा सीयूएच कैंपस है जो हम विदाउट हेलमेट अलाउ नहीं करते। पार्किंग में जगह ही नहीं मिलती है आपको, अंदर एंट्री नहीं है। हमने स्पीड लिमिट को 30 किया हुआ है कैंपस में, ठीक है। तो यही चीज़ कि हम पे ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हावी ना हो, मोबाइल हावी ना हो ड्राइविंग में, हमारे ड्रिंकिंग हावी ना हो। कि हमेशा कहता हूं मैं आपके कि ड्राइविंग के टाइम ड्राइविंग के कॉन्शियसनेस हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी ना हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी ना हो, नाव को इस पार से उस पार जाने में परेशानी ना हो। देख माझी, माझी कौन है यहाँ? युवा। देख माझी, याद रखना, नाव तो पानी में हो लेकिन नाव में पानी ना हो, नाव में पानी ना हो। दैट मीन्स कि हम पे जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हावी ना हो ड्राइविंग के टाइम में। क्योंकि आपके बटन मोबाइल में, हमारे मोबाइल में रीसेट का बटन है लेकिन लाइफ में नहीं है शायद वो। तो हमें सोचना होगा, रीटेक और रीचांस नहीं होते, रोड की गलती माफ़ नहीं होती, हम सब युवाओं को सोचना होगा। और एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूँ, कई बार फॉरेन में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर हमारे हिंदुस्तानी होते हैं और वहाँ बहुत कम होता है विदेश में हमारे जो ड्राइवर है वो ऑफेंस करते हो। जब वो इंडियंस वहाँ पे जाके बदल सकते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे युवा को हम देखते हैं, चंडीगढ़ में मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो चंडीगढ़ में हम देखते थे हेलमेट वगैरह लगाते थे और सीट बेल्ट वगैरह लोग शुरू से यूज़ करते थे। तो कई बार यहाँ हरियाणा में लोग कहते हैं, बोला नहीं जी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चंडीगढ़ में और यहाँ अलग शरीर नहीं है, शरीर और आपका सिर वही है। अब वो आपका चंडीगढ़ में जा कर के वो जो सिर है वो मोम की तरह कोमल, तरबूज की तरह कोमल हो जाता है और यहाँ पे आके लोहे की तरह मजबूत कैसे हो जाता है? तो वो हमारे लिए है। सुबह उठते ही सर हम अंधेरे में सर्दियों में कभी भी उठते हैं जब बेड से अपना पैर अपने आप चप्पल पे चला जाता है, उसके लिए कोई लाइट ऑन या कोई कॉन्शियस की जरूरत नहीं होती। मैं बताना चाहूँगा कि पैर तो अगर गड़बड़ कहीं रुक जाए या टूट जाए, पैर की रिप्लेसमेंट है लेकिन सिर की रिप्लेसमेंट नहीं। उस हेलमेट की इतनी ज़रूरत है हमें, तो क्योंकि सिर सारी चीज़ों का संचालन करता है। हेलमेट में कई बार युवा कहते हैं बाल खराब हो जाएगा। मैंने बाल तो जब खराब होंगे जब बाल बचेंगे, जब सिर बचेगा, है ना। तो ज़रूरी है हेलमेट को, बड़ा अच्छा मैं एक स्लोगन मैंने पढ़ा था कहीं, हेलमेट का मतलब क्या है, HELMT। वो जो आपके H मीन्स हेड को बचाता है, E मीन्स ईयर को बचाता है, L मीन्स लिप्स को बचाता है, M मीन्स माउथ को बचाता है और T मीन्स टीथ को बचाता है, मतलब पूरे बॉडी ऑर्गन्स को बचाता है ना। तो सर्दी से बचने के लिए सर आपने कोट डाल लिया, स्वेटर डाल ली, लेकिन सिर बचाने के लिए हेलमेट क्यों नहीं डालते? युवाओं से सवाल ये है ना। अब दिक्कत है हमारे साथियों से कि एजेंसीज तो लगा के देती है, जैसे कार में सीट बेल्ट आती है, लेकिन कई साथियों ने बक्कल खरीद लिया वो ताकि सेंसर ना बोले, तो वो बड़ा अजीब लगता है। लानत है ऐसी हम जहाँ सेफ्टी को दरकिनार करते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो मैं कह सकता हूँ कि पुलिस से तो बच जाओगे, लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं किया, सावधानी नहीं रखी तो मौत नहीं छोड़ने वाली। तो वो ज़रूरी है वहाँ। अब युवाओं की भूमिका क्या, कैसे करेंगे कि राम राज्य का सपना तब होगा साकार जब होगा सुरक्षित समाज का निर्माण। इसके लिए देना होगा तुम्हें योगदान। जैसे मैडम कह रहे थे 18 साल पे ही शुरू करना है, इसके लिए देना होगा तुम्हें योगदान। 18 वर्ष पूरे करके दे दे हम अपना योगदान, सुरक्षित सुशिक्षित युवा की सूची में दर्ज करें अपना नाम। तब होगा सुरक्षित भारत का निर्माण जब तुम रखोगे इन बातों का ध्यान, और तब बनेगा हमारा भारत महान, तब बनेगा हमारा भारत महान। तो इस कार्यक्रम से आपको प्रोत्साहन भी मिले, प्रेरणा भी ले और आप प्रतिज्ञा भी करें कि हम, जैसा मैडम ने बताया, कि उन नियमों का पालन करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि